कहा कि वहां टेलीफोन हो रहा था। ये टेलीफोन क्या है? ये रस्लो रसायल का एक जरिया है। रस्लो रसायल समझते हैं ना आप? कम्युनिकेशन के जरिए को रस्लो रसायल कहते हैं। और एक जरिया उसका ये टेलीफोन भी है जो उसने दिखाया, खैबर में करके नहीं दिखाया। तवज्जो है या नहीं है? ये रस्लो रसायल का जरिया है। कम्युनिकेशन को कहते हैं रस्लो रसायल। इसी से बना है रसूल। तवज्जो चाहता हूं। रस्लो रसायल ही से बना है रसूल। अगर रसूल किसी की समझ में कुरान और हदीस से नहीं आता तो रस्लो रसायल से ही समझ लो। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया है उसे कहते हैं रसूल। उसे रसूल कहते हैं। अरे भाई, ये रसूल रसायल का जरिया है, मसलन टेलीफोन है, जैसा कि वो कह गए हैं, वलक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात। क्योंकि आयत का आगाज रुसुलना से है, ये रसूल रसायल से है। खुदा करे कि मैं इसी एक लफ्ज की तशरीह मुकम्मल कर सकूं। सबसे बड़ा जरिया रसूल रसायल का टेलीफोन है, इसलिए कि दुनिया के तकरीबन हर फर्द के पास यह सहूलत मैसर है। मैं तो पेंडू आदमी हूं, आप तो शहरी लोग हैं, समझे आप? मैं पिंड से निकला और मैं आपके इलाके में आ गया। एक मजलिस में गया तो वहां के स्टेज सेक्रेटरी वो बैठे हैं सामने, जो मुझे फरमा रहे हैं तजाहुल आरिफाना। किबला शाह साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपको ले चलता हूं, पहले चाय पी लें। मैं चला गया। जिस कमरे में इन्होंने बिठाया, मैंने देखा वहां एक डिब्बा रखा है इतना बड़ा। मैंने पूछा, शाह साहब ये डिब्बा क्या है? कहने लगे, तुझे पता नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैं तो पिंड से आया हूं, पिंडू आदमी हूं। कहने लगे, इसे टेलीफोन कहते हैं। ये रस्लो रसायल का जरिया है, इसे टेलीफोन कहते हैं। मैंने कहा, हजरत क्या इस पे खाना पकता है? तो मुझे क्या पता ये क्या है भाई, देहात का रहने वाला आदमी। मैंने कहा, खाना पकता है? क्या हलवा पकता है इस पे? क्या लगे, नहीं हलवा शलवा नहीं पकता, इस पे बात होती है। मैंने कहा, जरा मुझे दिखाइए करके बात। मैंने कहा, आप किससे बात करना चाहते हैं? मैंने कहा, एक कच्ची कोठी में अंसर शाह साहब हैं, उनसे बात करा दें। तब मैंने टेलीफोन, इन्होंने नंबर मिलाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने कहा, मैं अंसर। मैंने कहा, मैं नसीब अब्बास। कह लगे, जी आया नू, कद आयो? मैंने कहा, जनाब मैं कल आया हूं। कल रहोगे? मैंने कहा हाँ। तो कहा, नाश्ता फिर गरीब खाने पे करना। अब अगर वो सुन रहे हो तो ये ना समझें कि मैं जबरदस्ती नाश्ते की दावत ले रहा हूं। मैं मिसाल दे रहा हूं, जनाब नाश्ता मेरे यहां। मैंने कहा, बहुत बेहतर, कल आ जाना सुबह सुबह। मैंने कहा, बेहतर। इन्होंने इंतजार किया, टेलीफोन मैंने रख दिया। दूसरे दिन मैं पहुंच गया ठीक 1 बजे दोपहर को खाने में। मुझसे कहने लगा, अजीब आदमी हो। मैंने बुलाया नाश्ते पे, आ गए खाने पे। सुबह से इंतजार में मैं बैठा रहा। मैंने कहा, हजरत आपने नाश्ता तो नहीं कहा था, आपने खाना कहा था। कहा, नहीं मैंने नाश्ता कहा था। मैंने कहा, नहीं खाना कहा था।
उन्होंने कहा कि मैं पुलिस का बंदा, मैनू सच बुलवाना भी आऊंगा। तवज्जो है या नहीं? मैंने कहा हजरत हो सकता है, मैं घबरा गया पुलिस का नाम सुन के। मैंने कहा जी हो सकता है आपने नाश्ता कहा हो और इसने मुझे खाना सुना दिया हो। ये जो टेलीफोन है, आपने कहा हो नाश्ता, इसने सुना दिया हो खाना। ये जो शाह साहब खड़े थे, उनका हजरत किस जमाने की बात करते हो? ये हो ही नहीं सकता कि वो कहे नाश्ता और ये सुना दे खाना। मैंने कैसे नहीं हो सकता कि ये रसलो रसायल का जरिया है। ये तो बोलता नहीं जब तक मैं न बोलूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और कहा ये तो बात नहीं करता जब तक मैं बात ना करूं। मैंने कहा हजरत हो सकता है भूल गया हो। भूल गया हो? उनका इसका भूलने का सवाल ही पैदा नहीं था। अगर ये भूल जाए, सारी दुनिया का निजाम अभी फासिद हो जाए, एटमी हथियार चल जाए। मैंने कहा वो कैसे, क्यों नहीं भूलता ये कि ये रसूल रसायल का जरिया है, इसके अंदर है बैटरी। मैंने कहा उसमें क्या फायदा है? उसके अंदर है करंट। मैंने कहा वो क्या होता है कि नूर की हल्की सी लहर। जब तक नूर की लहर करंट की सूरत में इसमें काम न करे, ये काम ही नहीं करता। मैंने उसका कमाल क्या है? उसका कमाल यह है, इसे न भूलने देता है न भटकने देता है। जो कुछ मैं कहूंगा वही पहुंचाता है, पूरी इस्मत और हिफाजत से। तवज्जो है या नहीं है? वहीं से मेरी समझ में यह बात आई कि अगर मसनूई नूर का करंट न इसे भूलने देता है न भटकने देता है, तो जो रसूल रसाइल का सबसे बड़ा जरिया रसूल होगा वो मुजस्सम नूर होगा। उसमें न सहव आ सकता है, न निसियान आ सकता है, न हिजियान आ सकता है। मैंने कहा शाह साहब ये तो बहुत अच्छी चीज है, बड़ी पसंद आई मुझे। मैनू ही ले दो एक। कोई बात नहीं, जितने कहो हम ले देते हैं। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही उसी कंपनी का एक सेट लेकर मुझे भी दे दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं अपने पिंड पहुंच गया और मैंने ले जाकर अपनी छपरी में उसे रख दिया। तवज्जो है साहिबान? अब एक दिन जो ये हजरात तशरीफ लाए, मुझसे कहने लगे कि टेलीफोन हैगा। मैंने कहा बिल्कुल, आपने दिया था, मौजूद है, मैं बात कर लूं? मैंने कहा कर ले। अब इन्होंने डायल घुमाया घुमाया घुमाया, मुझे कहने लगे ये क्या कबाड़ खाना रखा हुआ है? मैं कबाड़ खाना कैसा? क्या इसमें करंट और कनेक्शन तो है नहीं। मैंने कहा मुझे करंट कनेक्शन का तो पता नहीं है, बिल्कुल उस जैसा जैसा आपका, बिल्कुल उस जैसा है। शक्ल मिला लो, रंग मिला लो, तारे मिला लो, नंबर मिला लो, बिल्कुल उस जैसा लगता है। उनका उस जैसा होने से काम नहीं चलता जब तक मरकज से नूरानी कनेक्शन न हो। यहीं से मसला समझ में मेरी आया। लाख मुल्ला कहता रहे मैं रसूल जैसा, मगर फर्क इतना है कि तू वो टेलीफोन है जिसमें ना करंट है ना कनेक्शन है, और वो जरिया है जिसमें इस्मत का करंट भी है, वही का कनेक्शन भी है। मैंने कहा हजरत फिर इस तरह करें, मुझे भी ले दें कनेक्शन। मैं दरखास्त देता हूं, मरकज से कनेक्शन मिल जाएगा। लीजिए भैया, मरकज से कनेक्शन मिल गया। अच्छा, उसमें लुत्फ की बात यह है कि इधर मरकज से कनेक्शन मिला, एक इतनी मोटी किताब साथ आ गई। समझ में आ रही है बात आप हजरात की? मतलब यह है कि जिंदगी भर पड़ा रहा, किताब नहीं आई। इधर कनेक्शन मिला मरकज से,
किताब साथ आ गई। मैंने कहा क़िबला ये किताब क्या है? कहने लगे ये बताती है कि डायल कैसे करना है,